भूलने की बीमारी, चंचल बहनों की चतुर चालें। वाह, चुन चुन कर मैं इतने सुंदर पर्दे लाई हूँ, जैसे ही ये लगेंगे घर ही बदल जाएगा। वाह वाह बहन, पर्दे तो शानदार हैं, पर पुराने उधार के पैसे भी तो शानदार हैं ना। कौन से पैसे? वही 1732 रुपए और 50 पैसे जो तुमने मेले में बर्तन खरीदते वक्त मुझसे लिए थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कब लिए मैंने पैसे? अपनी सगी बहन को उधार देते समय भी क्या सबूत चाहिए? गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि ये पर्दे सजाए या बहन की साजिश से घर बचाए। उफ, क्या रसीले आम हैं। खाऊंगी, थोंडूंगी और खाऊंगी। अरे ये मेरा बगीचा है। नहीं बहन, ये मेरा है। दीदी तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो? अरे इसमें झूठ क्या बोला मैंने? झगड़ा बढ़ता है तभी मुखिया जी आते हैं। क्या हुआ? किसका बगीचा है ये? माफ कीजिए मुखिया जी, भूलने की बीमारी है, समझी नहीं। ये बगीचा गौरी का है। श्यामा को भूलने की बीमारी है? ठीक है, अब गौरी तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। क्या? अब दोनों बहनों को साथ ही रहना पड़ेगा ताकि इलाज ठीक से हो। फिर चाल चली दीदी ने। भूलने का बहाना एक बार फिर काम कर गया। गौरी, नहाने का पानी दो, दूध की कटोरी दो, तेल लाओ और हाँ, शरबत बनाओ। लो पानी, लो शरबत। उफ, ये क्या पिला दिया। गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया, माफ करो। कलेजे में खलबली मच गई। अब तो मेरी हालत ही खराब हो गई। लगता है चूहे मारने की दवा पी ली। क्या हुआ? गौरी ने मुझे मारने की कोशिश की है। अब तो हद हो गई। तू चालाकी के नाम पर मेरे सिर पर ही चढ़ गई है। अब दोनों बहनों को साथ ही रहना पड़ेगा ताकि इलाज ठीक से हो। क्या? अब दोनों बहनों को साथ ही रहना पड़ेगा? ताकि इलाज ठीक से हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। श्यामा परेशान होकर बोलती है, वो उधार की बात, 732 रुपए और 50 पैसे सब याद है। घर पहुंचते ही लौटा दूंगी महाराज। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी करनी पड़ी। अब तो घी मिल ही गया। श्यामा फिर घर की ओर जाती है, एक नई चाल चलने के लिए। कभी कभी जिंदगी हमारे बनाए झूठ को इतनी बार दोहराती है कि वो सच बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ श्यामा के साथ। दूध? कौन सा दूध? बार बार वही नाटक। अब दूध कहाँ रखा है ये भी नहीं याद। अरे, जिसको 2 मिनट पहले उबाल रही थी वही। गौरी चौंकती है। पहले सोचा मजाक है, लेकिन श्यामा की आंखें सच में अनजानी थीं। दीदी, सच में नहीं याद? मुझे नहीं पता। अब तो कई बार ऐसा हो रहा है, मैं खुद को भूलने लगी हूँ गौरी। अब की बार मजाक नहीं है मुखिया जी, दीदी को सच में कुछ हो रहा है। वो बातें भूलने लगी हैं, चीजें गुम होने लगी हैं, और अब तो मेरा नाम भी पूछ बैठी। ओ, पहले तो सिर्फ नाटक था, पर नाड़ी देखकर मुझे संदेह है ये मंद स्मृति रोग है। दीदी की अपनी याददाश्त धीरे धीरे साथ छोड़ रही है। पर ये तो मैं नहीं चाहती थी। दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी। गौरी, क्या तुम मेरी बहन हो?
जो औरों को उल्लू बना रही थी, अब खुद ही किसी भूल के अंधेरे में खो रही है। क्या अब भी मैं नाराज रह सकती हूँ? गांव वाले श्यामा के झूठ से परेशान थे, लेकिन अब सच सुनकर भावुक हो उठे। श्यामा की हालत बिगड़ती जाती है। एक दिन गौरी को एक चिट्ठी मिलती है जो श्यामा ने कभी खुद के लिए लिखी थी जब उसे पहली बार शक हुआ था कि उसकी याददाश्त जाने लगी है। चिट्ठी में लिखा था, अगर कभी मैं तुम्हें ना पहचानूं गौरी, तो नाराज मत होना, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें दिल से भूलने की कोशिश नहीं की थी। मेरी याददाश्त चली जाए, पर मेरी बहन मेरे दिल में हमेशा रहेगी। तुम कौन हो? कोई नहीं, बस एक परछाई जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी।